अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लौंग का ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि आप रात में सोने से पहले इस एक लौंग को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना। फिर सुबह उठ करके इसका कमाल, इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल सिर्फ एक दिन का अमल है। आप इस अमल को सिर्फ एक बार करके देखें। आपकी जो भी पैसों से रिलेटेड परेशानियां होंगी सब की सब खत्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी गरीबी, तंगदस्ती, मुफलिसी से परेशान हो चुके हैं, या तो आपके घर में बरकत नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, या तो आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, आप करोड़पति बन जाएं, आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, या तो दोस्तों आपकी दुकान है, आपका कारोबार है जो चलता ही नहीं है, आपको अपने कारोबार में बरकत चाहिए, आपको अपनी दुकान में बरकत चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक लौंग का ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि आप इस एक लौंग को तकिए के नीचे रख करके सो जाना। फिर सुबह उठ करके इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आ जाएगी, आपके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आप अमीर बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस अमल को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा तरीका हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस अमल को कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं। मर्द औरत कोई भी इस अमल को कर सकता है। आपको इस अमल को रात के वक्त में करना है, जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर बैठते हैं। आपको इस अमल को पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को करने के लिए क्या करें, आप पाक साफ बावजू हो जाएं रात के वक्त में, जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर बैठते हैं। जब भी आप सोने के लिए जाएं, कितने बजे भी आप सोने के लिए जाएं, चाहे आप 9 बजे जाएं, 10 बजे जाएं, 11 बजे जाएं, जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर बैठते हैं तो उसी वक्त में आपको इस अमल को करना होगा। आपको क्या करना है कि आप एक साबुत लौंग ले लें, यानी कि आप एक पूरा समुच्चा लौंग ले लें। लौंग कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूरा समूचा लौंग आपको ले लेना है। लौंग लेने के बाद में अब आप क्या करें कि उस लौंग को आप अपने सामने रख लें और एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे अपने बेड पर बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठ जाएं, सोफे चेयर पे बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं, और इस अमल को आपको रात के वक्त में ही करना होगा। बैठने के बाद में अब आप क्या करें कि उस लौंग को अपने सामने रख लें, फिर आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप इसको 313 बार पढ़ें, 313 टाइम्स। या मलिकू या फत्ताहू, या मलिकू या फत्ताहू, या मलिकू या फत्ताहू। इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 313 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में आपको उस लौंग के ऊपर फूंक देना है, यानी कि उस लौंग के ऊपर आपको दम कर देना है। फूंकने के बाद में अब आप क्या करें कि आप 11 बार सूरे इखलास पढ़ें। सूरे इखलास
कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस पूरी सूरे को पूरा आपको 11 बार पढ़ लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो हम आपको बता दें कि आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते। बस आपको पूरा 11 बार सूरे इखलास को पढ़ लेना है। पूरी सूरे इखलास को पूरा 11 बार पढ़ने के बाद में फिर से आपको उस लौंग के ऊपर दम कर देना है, यानी कि उस लौंग के ऊपर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देना है। फिर आपको 11 बार सूरे कौसर पढ़ लेना है। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को पूरी सूरे को पूरा आपको 11 बार पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, पूरी सूरे को पूरा 11 बार पढ़ने के बाद में आप उसके ऊपर लौंग के ऊपर दम कर दें। लौंग के ऊपर अच्छी तरह से दम करने के बाद में आप क्या करें कि आप फिर आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना पढ़ने के बाद में फिर से आपको लौंग के ऊपर दम कर देना है। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। दोस्तों, आप सूरे को अगर याद है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप देख करके भी पढ़ सकते हैं। दम करने के बाद में अब आप क्या करें कि उस लौंग को आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। फिर आप सुबह उठ करके उस लौंग को अपने तिजोरी में या जहां पर आप पैसा रखते हैं, मालो दौलत रखते हैं, वहां पर आपको इस लौंग को रख देना है। इस लौंग को उस दर पर आप सिर्फ 3 दिनों तक रखे रहें, यानी कि जैसे कि आपने आज इस अमल को किया और फिर कल सुबह में लौंग को आपको अपने तिजोरी में या पर्स में या जहां पर भी आप अपना पैसा रखते हैं, मालो दौलत रखते हैं, जहां पर भी अगर आप कहीं पर भी नहीं रखते हैं तो आप इसको कहीं ऐसी जगह अपने घर में रख लें। अगर आपकी दुकान है तो दुकान के गल्ले वगैरह में रख लें, ऑफिस है तो ऑफिस की तिजोरी वगैरह में रख लें, जहां पर भी मालो दौलत रखते हैं। रखने के बाद में आपको इसको वहां पर सिर्फ 3 दिनों तक रखे रहना है, यानी कि जैसे कि आज सुबह में आपने इस लौंग को रखा तो आज 1 दिन हो गया, फिर कल 2 दिन हो जाएगा, फिर परसों पूरा 3 दिन हो जाएगा, फिर नरसों सुबह में आपको इस लौंग को वहां से निकाल लेना है। वहां से निकालने के बाद में या तो आप इसको दरियाओं में, कुएं में, तालाब में, समंदर में फेंक दें, या तो आप इसको ज़मीन में दफन कर दें। अगर कच्ची ज़मीन है तो अपने घर के ज़मीन में ही दफन कर लें, या तो कहीं कब्रिस्तान में दफन कर दें, या कहीं मैदान है तो अच्छी तरह से खोद के एकदम अंदर, तो काफ़ी अंदर, ताकि कोई खोद ना पाए या इसको निकाल ना पाए, इसकी बेअदबी ना होने पाए, ऐसी कहीं जगह पर, कोई कच्ची जगह पर आपको इसको दफन कर देना है। अगर आपके पास कोई कच्ची जगह भी नहीं है या दरियाओं, समंदर, तालाब दूर है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपके घर में गमला होगा जिसमें आप पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आप वहाँ पर भी इसको दफन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप इस अमल को इतना कर लीजिए, फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि कुछ दिनों के बाद ही आपके घर में मालो दौलत की ढेर लग जाएगी, आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को जरूर करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है, अल्लाह ताला उनको इससे नाजात अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो।
जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरज़ू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कब बोला जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।